गूगल एआई स्टूडियो हमें बहुत कुछ सिखा सकता है। यह हमें एक पर्सनल असिस्टेंट की तरह हर चीज में हेल्प कर सकता है। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपको किसी सॉफ्टवेयर की नॉलेज नहीं है और वो सॉफ्टवेयर बिल्कुल ही नया है, तो हम गूगल एआई स्टूडियो से उसके बारे में सीख सकते हैं। यह हमको डिटेल में हर तरीके से उसमें गाइड कर सकता है। आज इस वीडियो में हम देखेंगे किस तरीके से हम गूगल एआई स्टूडियो की हेल्प लेके एक चैटबॉट क्रिएट कर सकते हैं। इसलिए प्लीज इस वीडियो को एंड तक जरूर देखेगा, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तो चलते हैं हम हमारे वीडियो की ओर। सबसे पहले हम गूगल एआई स्टूडियो सर्च करेंगे और सबसे पहले वाले लिंक पर क्लिक करेंगे। हम दोनों ऑप्शन पर टिक करेंगे। उसके बाद हम दूसरे टैब पर यहां पर chatbase.co ओपन करेंगे। chatbase.co वो साइट है जिसको यूज करके हम अपने लिए चैटबॉट क्रिएट करेंगे। इसके बाद चैटबेस ओपन करने के बाद यहां पर आपको दो ऑप्शन मिल रहे हैं, यहाँ पर साइन इन का और दूसरी तरफ है ट्राई फॉर फ्री का। हम यहाँ पर सबसे पहले ट्राई फॉर फ्री का ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे ये साइन अप का ऑप्शन आ रहा है। हम गूगल वाले अकाउंट को यूज करके अपने यहाँ पर साइन अप करेंगे। ये मैंने साइन अप कर लिया है। अब मेरे को यहाँ पर अपने लिए एक चैटबॉट क्रिएट करना है, तो मैं गूगल एआई स्टूडियो से स्टेप बाय स्टेप तरीके से सीखूंगा किस तरीके से मैं इस सॉफ्टवेयर को यूज करके अपने लिए चैटबॉट क्रिएट कर सकता हूँ। अब गूगल एआई स्टूडियो में जाने के बाद मैं यहाँ पर स्ट्रीम वाले ऑप्शन पर क्लिक करूंगा। स्ट्रीम वाले ऑप्शन पर आप देख सकते हैं यहाँ पर चार अलग अलग तरीके के ऑप्शन आ रहे हैं। सबसे पहला आ रहा है यहाँ पर स्टार्ट टाइपिंग अ प्रॉम्प्ट, और नीचे उसके आ रहा है टॉक का, फिर वेबकैम का, फिर शेयर स्क्रीन का। मैं यहाँ पर शेयर स्क्रीन वाले ऑप्शन पर क्लिक करूंगा और चैट बेस वाली स्क्रीन को इससे शेयर करूंगा। यहाँ पर क्रोम टैब वाले ऑप्शन पर मैं क्लिक करूंगा और उसके बाद यहाँ पर चैट बेस वाली स्क्रीन को मैं यहाँ पर सेलेक्ट करूंगा। अब जैसे हम यहाँ पर चैट बेस वाली स्क्रीन को शेयर करेंगे, हम जो भी गूगल पे यहाँ पर बोलेंगे वो यहाँ पर कमांड के तरीके से एक्सेप्ट करेगा और वो हमको इंस्ट्रक्शन देता रहेगा। स्क्रीन शेयर करने के बाद गूगल हमसे परमिशन मांगेगा, तो यहाँ पर परमिशन को इनेबल करना मत भूलना। मैं यहाँ पर कर देता हूँ अलाउ वाइल विजिटिंग द साइट। कैन यू सी माई स्क्रीन? Yes, I can see your screen. It looks like you're on a page to create a team, and there's a field for the team name and a field for the team URL. I want to create a custom chatbot using Chatbase. Can you guide me through the process? Sure, I can help with that. First, please enter the name you want for your team in the team name field. What should I do next? Now you should see a page that says AI Agents and a button that says New AI Agent. Please click on that button. For this purpose, I need a PDF. Can I create it using a ChatGPT? Yes, you can create a PDF using ChatGPT. You can generate the content in ChatGPT and then save it as a PDF file. What should I do next? Now that you have the PDF, go back to the Create New Agent page. You should see an option to drag and drop files here. Please drag and drop the PDF file you just created into that area. After dragging the PDF file, you should see a Create Agent button appear. Please click on that button. This will create your custom chatbot based on the content of the PDF. अब चैट जीपीटी को हम ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद हम इस प्रॉम्प्ट को लिखेंगे, एक्ट एज अ प्रोफेशनल वेब डेवलपमेंट ट्यूटर, क्रिएट स्ट्रक्चर एजुकेशनल कंटेंट दैट विल बी यूज्ड टू ट्रेन अ चैटबॉट। द कंटेंट शुड बी क्लियर, बिगिनर फ्रेंडली एंड कवर की टॉपिक्स ऑफ वेब डेवलपमेंट। प्लीज इंक्लूड द फॉलोइंग सेक्शन। उसके बाद हम नीचे के सेक्शन में हम इंक्लूड कर देंगे कौन कौन से ऐसे मेन टॉपिक है जिसको हम इंक्लूड करना चाहते हैं। यहाँ पर मैंने टोटल 11 टॉपिक्स को इंक्लूड कर रखा है। अब इसको इतना करने के बाद हम इसको एंटर कर देंगे। अभी डेटा जनरेट कर रहा है। अब इतना करने के बाद हम इसको पीडीएफ में कन्वर्ट करेंगे। पीडीएफ क्रिएट होने के बाद हम इसको डाउनलोड कर लेंगे। अब हम वापस उसी सेक्शन में चले जाएंगे। अब चैट बेस में जाने के बाद हम अपने पीडीएफ को अपलोड कर देंगे। अब पीडीएफ अपलोड हो चुका है। उसके बाद यहां से क्रिएट एजेंट पर हम क्लिक करेंगे। यहाँ पर चैटबॉट क्रिएट हो चुका है। अब हम गूगल एआई स्टूडियो से पूछेंगे किस तरीके से हम इसको वेबसाइट पर एम्बेड कर सकते हैं। आई वॉन्ट टू एम्बेड माई चैट बेस्ड चैटबॉट ऑन माई वेबसाइट, हाउ टू डू दैट? Sure, I can help you with that. First, please go to the Connect section of your Chatbase account. Okay. Now you should see an option to make your AI agent public. Click on the Make Public button. Next. You will now see two embed options, embed a chat bubble and embed the iframe directly. Choose the one that suits your needs. Okay, I have selected the second option. Great! Now you should see an integration code.
Click on the copy button to copy this code. Okay. Now I want to share it with public. To share it with the public, go back to the Connect section in Chatbase. You should now see a share option. Click on that. तो इतना सब करने के बाद आप स्क्रीन में देख सकते हैं यहाँ पर इसने मेरे को शेयर का यहाँ पर कोड दे दिया है। अब इसको कॉपी करके हम किसी के साथ भी शेयर कर सकते हैं और हमारे यहाँ पर चैटबॉट को हम चेक कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम गूगल एआई स्टूडियो का हेल्प लेकर किसी भी नए ऐप को चेक कर सकते हैं। अगर हमको कुछ भी समझ नहीं आता है तो गूगल एआई स्टूडियो हमको डिटेल में स्टेप बाय स्टेप तरीके से गाइड कर सकता है। तो अब हम गूगल के एआई स्टूडियो को दूसरी जगह पर यूज करके देखेंगे। आप देखना ये कितने अच्छे तरीके से अलग अलग काम को करता है। अब मुझे इस इमेज के पीछे का बैकग्राउंड रिमूव करना है और बैकग्राउंड को रिमूव करने के लिए मैं remove.bg साइट को यूज करूंगा और साइट को यूज करने के बाद मैं गूगल एआई स्टूडियो से साथ ही साथ मैं पूछूंगा किस तरीके से मैं इसका बैकग्राउंड रिमूव कर सकता हूं। अब यहाँ पर मैं remove.bg साइट पर आ चुका हूं। अब मैं remove.bg साइट का यहाँ से स्क्रीन को शेयर करूंगा। शेयर करने के बाद आप देखना जिस तरीके से मैं यहाँ पर गूगल एआई स्टूडियो से क्वेश्चन करूंगा वो मेरे को स्टेप बाय स्टेप तरीके से बताते जाएगा किस तरीके से मैं बैकग्राउंड को रिमूव कर सकता हूँ। मैं यहाँ से remove.bg साइट को सेलेक्ट कर लूंगा। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से मैं शेयर कर दूंगा। कैन यू सी माई स्क्रीन? Yes, I can see your screen. It looks like you're on the remove.bg website. I want to remove the background from an image using this tool. Sure, I can guide you through that. First, please click on the Upload Image button. It's the blue button on the center of the screen. Okay, next. The website should now be automatically removing the background. Once it's done, you should see the image with the transparent background. Can you see it now? Yes. तो आपने देखा किस तरीके से हमने गूगल एआई स्टूडियो से पूछा किस तरीके से हम इमेज के पीछे का बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं। उसने हमको बताया पहले सबसे पहले इमेज को अपलोड करना पड़ेगा। अपलोड करने के बाद ऑटोमेटिकली आपके बैकग्राउंड को रिमूव कर देगा और रिमूव करने के बाद आपको यहाँ पर अगर आप इमेज से सेटिस्फाई हो तो उसको डाउनलोड कर सकते हैं आप। तो इस तरीके से अगर किसी भी सॉफ्टवेयर में आप नए हो तो इस तरीके से आप गूगल एआई स्टूडियो से सीख सकते हो किस तरीके से उस सॉफ्टवेयर पर आपको काम करना है। अब हम दूसरे किसी और जगह पर ट्राई करके देखते हैं। अब मैं एक्सेल शीट खोल लेता हूँ। अब एक्सेल शीट में मैं आ चुका हूँ। एक्सेल शीट में आने के बाद मैं गूगल एआई स्टूडियो में जाकर इसके स्क्रीन को शेयर करूंगा। स्क्रीन को शेयर करने के बाद मैं इससे पूछूंगा किस तरीके से मैं यहाँ पर कॉस्ट ऑफ यूनिट सोल्ड को कैलकुलेट कर सकता हूँ और या मुझे कुछ और कैलकुलेट करना है वो मेरे को सारा गूगल एआई स्टूडियो स्टेप बाय स्टेप तरीके से बताएगा। तो अब मैं गूगल एआई स्टूडियो को ओपन कर लूंगा। अब मैं यहाँ से स्क्रीन शेयर करूंगा एक्सेल का। कैन यू सी माई स्क्रीन? Yes, I can see your screen. It looks like you have an Excel spreadsheet open with some sales data. How can I count the total number of units sold in this selected sheet? To count the total number of units sold, you can use the sum function. First, click on an empty cell where you want the total to appear. Then type equals sum, open parentheses, and then select the range of cells in the units column that you want to add up. Finally, type close parentheses and press enter. Okay, I have done that. Great! The cells should now display the total number of units sold. Is there anything else I can help you with today? What is the formula to find the highest sales amount in the selected column? To find the highest sales amount, you can use the max function. In an empty cell, type equals max, open parentheses, then select the range of cells in the sale amount column, and then type close parentheses and press enter. Okay, I got it. Excellent! That's how you find the highest sales amount using the max function. Let me know if you need any further assistance. Can you suggest me this in Hindi? जरूर। हाईएस्ट सेल्स अमाउंट ढूंढने के लिए आप मैक्स फंक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी खाली सेल में बराबर मैक्स ओपन पैरेंथेसिस टाइप करें, फिर सेल अमाउंट कॉलम की सेल्स की रेंज चुनें और फिर क्लोज पैरेंथेसिस टाइप करके एंटर दबाएं। तो आपने देखा किस तरीके से हम गूगल एआई स्टूडियो की हेल्प लेकर यहाँ पर एक्सेल में अपनी क्वेरी को सॉल्व कर रहे हैं। इस तरीके से गूगल एआई स्टूडियो हमारी बहुत अच्छे तरीके से हेल्प कर सकता है। हमें किसी ट्यूटर की भी जरूरत नहीं है। अगर हमारे पास गूगल एआई स्टूडियो तो कोई सा भी अगर कोई नया टूल हो हम उसको आसानी से सीख सकते हैं। तो आई होप आपको वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और नीचे कमेंट करके मुझे जरूर बताइए आपने गूगल एआई स्टूडियो की हेल्प से क्या चीज सीखा। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।